हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। दोस्तों 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का ये एक और नया पार्ट है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को सभी वीडियो के पीडीएफ और अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं, जो कि दिन में 2:30 बजे होती है अनअकैडमी की स्पेशल क्लास दोस्तों, और एक क्लास रात में 11 बजे होती है। अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट हैं दोस्तों, जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारे आपको मिल जाते हैं और भी बहुत सारे हैं जब आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। जब भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करेंगे तो कोड यूज करना स्टडी रेन, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों। और 20% का ऑफ मिलता है अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पे, अगर आप भी 19 फरवरी से पहले पहले आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट की, तो यहाँ पे लैपटॉप जीत सकते हैं, मोबाइल और भी बहुत सारी चीज़ जीत सकते हैं आप लोग। इसमें भी एनरोल करने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है स्टडी रेन, ठीक है ना। और सभी स्पेशल क्लासेस के लिए भी सफलता बैच भी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और इसमें आप लोग 10% की बजाय अगर आप स्टडी टेन कोड यूज करते हैं तो 20% ऑफ मिल जाएगा आप लोगों को 19 फरवरी तक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी ये टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इनको लगा सकते हैं एसएससी कैटेगरी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बालों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केराटिन। जो है ये प्रोटीन दोस्तों बालों में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक और खसरा रोग जो है ये एक संक्रामक रोग है, ठीक है ना। तो यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है ये, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों रेडियो तरंगे, ठीक है ना। तो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी है। तो ये लिखे दोस्तों सुमित्रा महाजन जी ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल 2019 को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा लिखी गई पुस्तक मातोश्री का विमोचन किया था, ठीक है ना। मातोश्री पुस्तक दोस्तों 1767 से 1795 तक मालवा क्षेत्र में फैले होलकर साम्राज्य पर शासन करने वाली पौराणिक देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और समय को शामिल करती है। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक भी है और ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो कौन सी जोड़ी गलत है, तो यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों मेगास्थनीज फ्रांस गलत है, क्योंकि यहाँ पर मेगास्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेट का ग्रीक राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उनने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया है। तो ये आप लोगों के लिए सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गन्ना एक संशोधित है। तो गन्ना एक दोस्तों क्या है, तना है, यानी कि स्टीम है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। गन्ना या गन्ना कई प्रजातियों और जिन्स जैसे जनजाति एंड्रोपोगोनी में लंबी बाहरी घास के उसमें आता है दोस्तों, जिसकी जो लंबाई है 2 से 6 मीटर तक की ऊंचाई होती है गन्ने की, आपने देखा है। और इसमें सुक्रोज से भरपूर होता है। तो ये चीज़ जिसमें मिठास है, मतलब ओबियसली जहाँ से शुगर केन दोस्तों, जहाँ से शुगर बनती है आपकी, तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए, आउटपुट डिवाइस इनमें से अगर मैं बात करूं तो कोई सी भी नहीं है, ये सारी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जैसे दोस्तों आप कैमरा हो गया, ठीक है, हेडफोन हो गए, प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये सारी आउटपुट डिवाइस है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाया जाता है। देखिए उर्वरकों की यहाँ पे बात की गई तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उपचर का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा, ठीक है ना। देखिए समुद्री घोड़ा दोस्तों एक मछली का होती है ये, है ना, और वे पानी में रहते हैं, गलफोड़ों से सांस लेते हैं और तैरने वाली वायुस होते हैं ये, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल हमें कौन सा बताता है दोस्तों, आर्टिकल 15 बताता है, यानी कि अनुच्छेद 15 हमें कहता है कि राज्य केवल जाति, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम डाकघर कहाँ खोला गया था। तो दोस्तों भारत में पहला आम डाकघर कलकत्ता में खोला गया था, और भारत में पहला डाकघर दोस्तों 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। पीआईएल का पूरा मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना, जनहित याचिका। देखिए जनहित याचिका दोस्तों सीधे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दायर की जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको होती है पर्सनल लेवल पे, तो आप याचिका खुद करते हैं। बट कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो एक सोसाइटी को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को प्रॉब्लम हो सकती है, मान लीजिए आपकी सड़क में एक गड्ढा है और वो इतना गहरा है कि उसमें किसी को हानि हो सकती है, जान हानि हो सकती है, कोई भी चोट लग सकती है, कुछ मतलब बाइक गिर सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि उस सोसाइटी के लोग इकट्ठे होके अगर कोई पब्लिक के फेवर मतलब इंटरेस्ट में लिटिगेशन लगाते हैं, तो वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन ने लगाई, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को लेकर के प्रॉब्लम थी। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि मैं किस बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। खालिस्तान समूह 17 से संबंधित सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। तो ये भी आप लोग सारे देख सकते हैं। कौन सी सब्जी में विटामिन ए और विटामिन सी की प्रचुरता होती है, तो ये बताना है। बिल्कुल सही है दोस्तों, टमाटर यानी कि टमाटो इज द राइट आंसर। आजकल टमाटर को एक स्वास्थ्य भोजन विकल्प के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे कैलोरी में कम और विटामिन सी, पोटेशियम में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। चलिए, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकोदरा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन दोस्तों आपका सी हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला। अब मुझे बताएंगे ये गांव कौन से राज्य में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किस लो एस्क में लो तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर इज मैग्नेटाइट, ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। आयरन के सभी एस्कों में मैग्नेटाइट सबसे अच्छा एस्क है। मैग्नेटाइट एस्क में 100% लोहा होता है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। सिंकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये दोस्तों इकोसिस्टम का अध्ययन है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित था। तो ये स्थित था दोस्तों आंध्र प्रदेश, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि सितंबर 1998 में लैंडमाइंस संधि किसके अनुमोदन से एक विश्व कानून बन गई। तो
इथोपिया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हुगेस ने आविष्कार किया किस चीज का? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा माइक्रोफोन का आविष्कार किया। और पहली व्यवहारिक सब संचालित मशीन गन का आविष्कार हुआ था दोस्तों 1884 में। ठीक है, किसने किया था? हैरीम मैक्सिकन ने किया था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है राजा रवि वर्मा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलोनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो मैरी क्यूरी ने की है, तो राइट आंसर इज आपका 4, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए मैरी क्यूरी ने अपने पति पियर क्यूरी और भौतिक विज्ञान हेनरी बेकरेल के साथ भौतिकी में 1903 का नोबेल पुरस्कार साझा किया। उन्होंने रसायन विज्ञान में 1911 का नोबेल पुरस्कार जीता। मैरी क्यूरी द्वारा दोस्तों 2 तत्व पोलोनियम और रेडियम की खोज की गई थी, तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। लंबी दूरी की फोटोग्राफी में कौन सी किरणें बहुत सहायक होती है? तो राइट आंसर इज इंफ्रारेज। ठीक है ना, तो ये आपका 3rd वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? तो ये प्रथा शुरू की गई थी दोस्तों सातवाहन के द्वारा, यानी कि राइट आंसर इज आपका ऑप्शन 1st वाला हो जाएगा। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुलभ सूत्र, यानी कि ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? शकुंतला हरक सिंह इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्च 2021 को सीआईएसएफ की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 2021 में जो मनाया गया दोस्तों ये 52वीं मनाई गई, और यह गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय अंतर्गत के अधीन काम करता है, यानी कि सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी और गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? सीआईएसएफ का नई दिल्ली में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो ये आर्टिकल 1935 राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्ट्रा एक्स आयोजित किया? तो ये फ्रांस यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। क्वेश्चन आपका आ जाता है दोस्तों, भारत मैग्नीज उत्पाद में 7वें स्थान पर है, पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश हो जाएगा दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज उत्पाद में 7वें स्थान पर है, पहला देश कौन सा है? ये तो हो ही गया आपका साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त के 100 मिलीमीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भिन्न होता है, तो 150 से 200 mg यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। कांच की ऊष्मा प्रतिरोध किस्म है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों फ्लिंट ग्लास हो जाएगा राइट आंसर, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर इज रमेश पोवार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश लगभग पृथ्वी पर पहुंच जाता है दोस्तों, तो लगभग की बात की गई तो 8 मिनट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
केरल की आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध किस महिला का हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों KR गौरी अम्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। पहाड़ की मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोष सामग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन को ना लाइक कर दिया करें, और आपको सेशन अच्छा लगता है तो रेगुलर फॉलो भी करिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट PDF पे। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।